बंद आहे तिकडचा. फोटो तर आपल्याला आहे ना सर, त्यांनी जिथं जिथं स्कॅनर दिलेला आहे तिथं जाऊन तो नंबर दाबला ना, स्कॅनर कशी आणि रेडिओ देतात आपल्याला माहिती. Iron needle, and the iron needle depends on the sun. Suppose now the sunlight, shadow casting of this dial. So this present now sun is southern hemisphere. And also calculate the time. So the time is 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. Suppose the shadow casting is 4 o'clock. 4 o'clock Jaipur local time plus 39. So 4:45 maybe 4:40 maybe IST time. But now some problem, not sunlight. So this is not sun dial. How do you work? 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. This is 3. 3 o'clock, 5 minutes, 10 minutes, 15, 30, 45, 4 o'clock. Suppose the shadow casting is 4 o'clock plus 39, maybe 4:35. 4:30 आपको दिखाई दे रहा है? But plate is sun है. अभी जैसे सनलाइट आएगा, प्लेट का शैडो व्हाइट मार्बल पे बनेगा, ये बताएगा आज की राशि. ये बीच में called Chakra Yantra. Chakra. First one prototype, just for real one. Our earth is tilted. 23 degree north side, 23 south. This is for equator. ये वाला नॉर्थ पार्ट, ये वाला साउथ पार्ट. जैसे को सनलाइट आएगा, अपन यहाँ एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे. और ये शैडो मान लो यहाँ पे आ रहा है. 22nd of December will be here, 23.5 degree का. So 22nd of December show the long night. How many degrees? 23, 22, 21, 20, 19, 18 degree. And 21st of March will be day night equal. Like summer equinox. तो दिन आपको बड़े होंगे, रात छोटी. और 21st of June को आप पेन लगाओगे, तो यहाँ पहुँचेगा. ये क्या होगा? लॉन्ग डे शॉर्ट नाइट. ये होगा कैंसर, कैप्रिकॉर्न, समर इक्विनॉक्स, विंटर है. तो नाउ इज फॉर इंक्लाइन बिफोर द डिक्लाइन. अब दिन क्या होंगे? बड़े. रात क्या होगी? छोटी. अब तो 20 में मार दूंगा. आपको दिखा था जयप्रकाश वाला वो यहाँ पे देखो, मसला जानू राइट नाउ सारो कुंभ राशि में आएगा. पहले बनाया, बाद में उधर दो बनाएगा. बिकॉज उसमें आप अंदर जा सकते थे, तो अंदर नहीं जा सकते. राशि में आपको वही कुंभ आएगा, वो कुंभ वाली लाइन में चलेगी. कपाली यंत्र यहाँ आप जाओगे, आओ दुश्मन खराब होगा, फिर वो अंदर जाने का जगह बनाए से दो बना. तो कैलकुलेशन दोनों तरफ शामिल रहेगा. इधर भी एक्वारियस राशि होगा, उधर भी. इसका नाम है कपाली, इसका नाम था जयप्रकाश. ओके.
जो आपके रियल बने, आप जो खड़े हो ये बी पार्ट है, उधर आपके सामने ए पार्ट है, मिसिंग गैप, उधर का लग किया, उधर का इधर, ये पाइप अपना सन है। अब जैसे सनलाइट फ्रंट पे आएगा, दो मेजरमेंट है, ऑल्टीट्यूड लाइन, एंगल ऑफ द सन फ्रॉम द लोकल होराइजन, अदर द रोटेशन लाइन। अब जैसे मान लो 35 दिख रहा है, 30 है, 25 है, 20 है, 15 है। मान लो सनलाइट आएगा, पाइप का परसेंट 15 डिग्री पे स्टॉप होगा, 15 डिग्री ऑल्टीट्यूड सन फ्रॉम द लोकल होराइजन। तो धीरे धीरे जैसे सन नीचे जाएगा, परसेंट ऊपर जाएगा, एंगल कम होता जाएगा, लेकिन हाइट होता नहीं। नाही रॉयल शानच होते. नाही तर गुंडाळायचा आहे सर, गुंडाळायचा आहे. एक पाय घालायचा, गुंडाळायचा, गुंडाळायचा, दुसरा पाय घालायचा. गुंडाळून टाकल्यानंतर असं बांधित असतील ना. खाली टाकायचं हे कार्पेट आहे. आता राहतेच ना. इकडे इकडे बाळांनो. शेल आउट पण होता. हा तो आहो मग जन्म आला. चलायचं का रे?
सेटल हियर इन 1000 ईयर्स अगो, राइट। तो वो यहाँ पर आए और आमेर को अपनी कैपिटल बनाया फर्स्ट टाइम। जयपुर नहीं था पहले, जो भी था वो आमेर था, मेन जो कैपिटल थी वो आमेर थी। जयपुर बाद में इन्हीं राजाओं के वंशजों ने बनाया है। यहाँ पर जो एक राजा थे उनका नाम था जय सिंह। तो जय सिंह जी ने इस पैलेस को कंप्लीट किया और उसके बाद में जयपुर बनाना स्टार्ट किया। उन्हीं के नाम से जयपुर को जाना जाता है। जय सिंह उनका नाम था और जयपुर उसको हम लोग कहते हैं आज भी। सो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर आपको कहीं पे गाइड चाहिए होता है तो वो ये जगह है। और एक जंतर मंतर है। जंतर मंतर का धूप की वजह से आपको समझ में नहीं आया होगा, धूप नहीं आ पाई, इसलिए आपको कोई गाइड का बेनिफिट भी नहीं मिला होगा। नहीं लिया तो था, लेकिन मतलब बेनिफिट नहीं हो पाया जितना। अगर आप धूप होती ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जोधा अकबर मूवी इसी रॉयल फैमिली के ऊपर बेस्ड है। जोधा यहीं की थी। मान सिंह सिलेक्टेड मिनिस्टर्स, राइट, जो उनके खास मिनिस्टर्स थे वो बैठा करते थे। अगर रानियों को ये सब कुछ देखना है तो उनके लिए भी एक स्पेस स्पेसिफाइड थी। वो बिल्कुल ऊपर में विंडो दिख रही है आपको, डोर के जस्ट ऊपर टॉप पे, वो विंडो जो है वो रानियों को सिटिंग अरेंजमेंट है। राजा का रूल जो है वो यहीं से होता था। राजा का दरबार है यहाँ पे, राजा के अकाउंट ऑफिस है। पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे स्पेशल फॉर्म ऑफ पेंटिंग है जिसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। इसमें जो कलर्स आप देख रहे हो, अगर रेड कलर आप देख रहे हो तो ये बीटरूट से लिया गया है। अगर ग्रीन कलर की लीव्स में जो कलर डाला हुआ है ये स्पिनच पालक से लिया गया है। और मेथी जो ग्रीन सब्जी होती है उससे लिया गया है। येलो कलर जो है वो टर्मरिक से लिया गया है, हल्दी से। तो सब्जियों के कलर्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे पेंटिंग करने के लिए, दीवारों पे और कपड़ों पे। हमारे यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। जयपुर की एक क्विल्ट होती है और महारानी साड़ी जो होती है, उसी को आज यहाँ पर 850 फैमिली सेम कलर से और सेम ब्लॉक पेंटिंग के डिजाइनिंग से बना रहे हैं। Wow. Please come. When you see the same painting from this angle, देखोगे तो येलो कलर आपको बिल्कुल इंटेंस हो जाएगा, तो शाइनिंग करता हुआ दिखाई। तो ये फूल है ये, और बाकी के जो कलर्स हैं वो भी बड़े एक्सपेंसिव कलर्स हैं। रियल जेम्स की डस्ट है वो। हम लोग वर्किंग डिसीजन के बाद में जिस प्रीमाइसेस में एंट्री की हमने गणेश डोर को लेकर के, अब हम लोग क्वींस के पैलेस में आ गए हैं। यहाँ पर जो राजा थे मिर्जा राजा जय सिंह, उनकी 2 रानियाँ थी और दोनों ही रानियों के लिए उन्होंने 2 तरह के पैलेस बनाए हैं। समर पैलेस जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं, फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दैट कॉर्नर, ये पूरा समर पैलेस है, राइट। और फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दैट कॉर्नर वो विंटर पैलेस है, राइट। अब स्ट्रक्चर गौर करना आप, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे, मुझे सुनोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा आप कहाँ जा रहे हो और क्या देख रहे हो, राइट। तो ये जो पूरा प्रीमाइसेस है ये प्रॉपर वेंटिलेटेड है, ऊपर से ओपन है, आगे से ओपन है, और पीछे भी एक विंडो दी गई है ताकि एयर फ्लो अच्छा रहे, रानियों को गर्मी ना लगे। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, राजस्थान में गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, पता है आपको, तो वो गर्मी को कम करने के लिए वेंटिलेशन अच्छा रखा गया है। यहाँ पर कर्टन लगा करते थे। कर्टन कैसे लगेंगे? खसखस की ग्लास के कर्टन, और उनके ऊपर फीमेल सर्वेंट जो है हमेशा पानी का स्प्रे किया करती थी
ताकि बाहर से आने वाली हवाएं जो है उसके कांटेक्ट में आकर के गर्म हवाओं को ठंडा बना दे। राइट, ऊपर जो हुक्स दिखाई दे रहे हैं आपको आयरन के, इन सब में वो कर्टन को हैंग किया करते थे। राइट, ताकि बाहर से आने वाली गर्म हवाओं को ठंडा किया जा सके। ये जो प्रीमाइसेस है पूरा, ये बड़ी रानी का कॉमन एरिया है, पर्सनल एरिया। कि बड़ी रानी अगर छोटी रानी से नाराज है तो वो अपने एरिया में अपने आप जो भी काम करना चाहती है वो कर सकती है चुपचाप, और वो अपने बेडरूम से कनेक्ट कर सकती है। यहाँ से उनका एक्सेस था अपने बेडरूम के लिए, यहाँ से इस बेडरूम राइट में। तो राइट वाला जो डोर है वो कहाँ खुलेगा, जहाँ पर दोनों रानियाँ आपस में बैठ करके गॉसिप करती थी, बातें करती थी। उन दोनों के लिए एक प्राइवेट एरिया भी है। राइट, उसके बाद में छोटी रानी का बेडरूम है सेम एज इट इज, और उसके बाद में जो कॉमन एरिया आपको यहाँ दिख रहा है बड़ी रानी का, वैसा ही कॉमन एरिया वहाँ पर भी है छोटी रानी का। तो कोई पार्शलिटी नहीं है, सबको बराबर। रूम में, बेडरूम में आपको एक पालकी दिखेगी, आप इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सैंडलवुड की बनी हुई ये पालकी है। सैंडलवुड के पालकी के अंदर व्हील ऐड किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे सर्वेंट नहीं हुआ करते थे। ऐसे ही तो हैंडल पीछे भी थे, तो 4 फीमेल सर्वेंट है ना, वो रानी को यहाँ से वहाँ मूव कराने के लिए इस गाड़ी पे लेके जाया करती थी। ये एक रियल नेचुरल एसी कॉन्सेप्ट है। पहले हमारे पास में एसी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ऊपर एक बड़ा टैंक बनाया गया है पानी का, और इस माध्यम से स्लैब से पानी को फ्लो कराते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में। पहले प्रॉपर वर्किंग था, अभी पार्शियली वर्किंग है। वो इस पानी के कांटेक्ट में आकर के ठंडी रहती थी। अगेन यहाँ पर प्लस के कर्टेन लगते थे, ताकि बाहर से जो गर्म हवा आ रही है तो भी ठंडी हो जाए। तो रानियाँ यहाँ पर अंदर जो भी काम कर रही है, चाहे आपस में गॉसिप कर रही है, चाहे वो लंच ले रही है, चाहे डिनर कर रही है साथ में, तो उनको परेशानी ना हो। राइट, ये छोटी रानी का बेडरूम है, और छोटी रानी के बेडरूम की स्पेशलिटी जो है वो ये डोरी है, लाल चंदन पुष्पराज इसका बना हुआ ये डोर है। और व्हाइट जॉब आपको जितना भी दिखाई दे रहा है, ये बहुत एक्सपेंसिव आर्ट है, आइवरी है ये। जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स आप देख पा रहे हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागन, ऑक्टागन, दिस ऑल मेड फ्रॉम आइवरी। एलिफेंट टीथ से बना हुआ है ये सब कुछ। राइट, जब लोगों को पता लगने लग गया तो वो स्केच करके इसको लेके जाने लग गया, तो जो है उसको बचाया जा सके, इसीलिए एलिफेंट टीथ बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। और फीमेल्स के अंदर बड़ा क्रेज है इनका, क्योंकि वो ज्वेलरीज और कंगन वगैरह एलिफेंट टीथ के यूजुअली जो है और इनोवेशन का शीशा पहले भी आ गया था चाइना से, कागज और शीशा पहली बार आया था भारत के अंदर, बट उसके बाद में बिल्डिंग बनाने के लिए दीवारों पे और सीलिंग पे शीशे को लगाने के लिए यहाँ पे यूज किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये मिरर पैलेस है। मुगले आजम मूवी का एक सॉन्ग है, जब प्यार किया और डरना क्या, वो गाने का पूरा शूट है। राइट, तो ये फोटो पॉइंट है बेस्ट, पूरा का पूरा शीश महल। आप लोग फोटोग्राफ लो, आप लोग एंजॉय करो। ऐसे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस स्टेशन के बाद में दूंगा। आपके पास में 10 मिनट है। कम हो गई है ना, वो पूरा डायग्राम दिखेगा। लाइम स्टोन चूने का यूज़ है और बड़े पत्थर है उनका यूज़ है इस पूरे प्रीमाइसेस को बनाने के लिए। मैंने आपको बताया ये प्रीमाइसेस नहीं है पूजा के लिए। पूजा एक सुबह जल्दी उठ करके उनको नहाने के लिए यहाँ पर फैन लगेंगे। कौन से फैन लगेंगे? जो रस्सी उस कॉर्नर में, इन दोनों फैंस को
वेव किया करती थी ताकि एयर फ्लो बढ़ा सके, राइट। अपना सर बचा के, दिस इज द बेडरूम ऑफ विंटर टाइम। बाहर से ज़्यादा एक स्पेशल सर्वेंट का होता था जो वो अपने माइक से लेके आएंगे। हाँ अरे एवढं मॅचिंग हो, यहाँ पे हुआ था। ठीक है। जोधा अकबर मूवी भी 90% यहीं पे शूट हुई है, आपका बहुत सारे शूट है ना। और
आपले कोणी चुकायला नको बरं सर. तिकडं पण काहीतरी दिसायला लागलं. अच्छा આજે આપણે બે વર્ષ તારી ફાઇલ નહીં આપી उदयपूरचा देतात ते. उदयपूरचे हॉटेल देतात ना त्याला कन्वर्ट केले हॉटेल. मी ना ठेवा का त्याचं हां 1 तास लागणार आहे आपल्याला.
टॉयलेट आहेत रायगडवर मुलांचं आता लैमिनेशन का बोल लैमिनेशन करके दे लैमिनेशन करके दे मालूम है मेरे को हां मग येतोच ना फोटो वगैरे काय